जीवन में। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः। भगवान सूर्य की कृपा से संपूर्ण व्यक्ति जो इस धरती पर आके धरती का सुख भोगते हैं और अंत में जो सूर्य लोक को जाके अपना जीवन धन्य करते हैं। तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन है। आइए हम आपको सूर्य नमस्कार के 12 आसन कराते हैं, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मन बुद्धि मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे। सवासन। वज्रासन। शरीर को शक्ति देने का नाम है वज्रासन। शरीर को स्वस्थ रखने का नाम है वज्रासन। वज्रासन वो आसन है जिसे करने से हमारी सातों धातु पुष्ट होती और जिसे करने से हमारा भोजन जो है शीघ्रता से हजम होता है। तो वज्रासन में बैठने से हमारा पाचन तंत्र जो है मजबूत और सुपाच्य होता है। इसलिए भोजन करने के बाद जो है वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। जिन लोगों को शुगर या बीपी संबंधित शिकायत है वो लोग सुबह योग अभ्यास में मंडूकासन जरूर करें। इसे करने से हमारा शुगर कंट्रोल रहता है, बीपी कंट्रोल रहता है। श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे बढ़ते हुए ऊपर। मंडूकासन का सेकंड पार्ट छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे बढ़ते हुए ऊपर। अब इसके पश्चात सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन वो आसन है
जैसे करने से हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर और मेरुदंड संबंधित जितनी शिकायतें हैं वो दूर होती। तो सांस छोड़ते हुए पीछे, बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर। पैरों को सीधा, अंगूठों को चलाएंगे, दाएं पैर बाएं पैर की जंघा पे 10 बार दाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ, फिर 10 बार दाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ। पंजा आगे पीछे चलाने से जो है शरीर के अंदर रक्त का संचार सुचारू रूप से दौड़ता है और रक्त के कण भी शुद्ध होते हैं। क्योंकि जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा रक्त जो है वो पित्त संबंधित और वायु संबंधी रोग पैदा करता है। इसलिए आप इसे जो है नित्य घुमाएं। नित्य घुमाने से जो है ये आपका रक्त का दौरान सुचारू रूप से बना रहेगा। इसी प्रकार आपको ये पैर को छाती तक लाना है और छोड़ना है। इससे आपके बूले मजबूत होंगे और शरीर के अंदर से आई हुई थकावट दूर होगी, जिससे आप कार्य अपने शीघ्रता से कर लेंगे। गौरक्षासन गौरक्षासन करने से शुगर संबंधी बीमारी ठीक होती है। क्योंकि शुगर जब होती है जब हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन जब हम ये गौरक्षासन करते हैं तो हमारी हर चीज एक्टिवेट होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। आसनों के क्रम में अब हम करेंगे पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन वो आसन है जिसे करने से हमारा शरीर सुडौल और बलवान बनता है। इसे करने के लिए दोनों पंजे सीधे होने चाहिए, घुटने जमीन पर टिके हुए होने चाहिए, जिस कारण हम सहजता से आगे पीछे जा सके।
इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बढ़ते बढ़ते जो आप अंगूठे पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और मेरुदंड जो आपका है, जिसमें कई प्रकार की समस्या पैदा होती हैं, वो समस्या भी नहीं होगी। कमर का दर्द नहीं होगा, नाप नले अपनी जगह बने रहेंगे, पोस्टेट परेशान नहीं करेगा। अब हम इसे जो है मिला देंगे यहाँ पे। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर दोबारा हाथ उठाएंगे, दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे तो फिर आगे की तरफ मिलाएंगे सिर को। फिर उठाएंगे सिर और फिर हाथ उठाते हुए फिर नीचे लाएंगे। करने से आपका जो लीवर में फैट बढ़ गया है, फैटी लीवर, जिससे शरीर के अंदर खून कम बनता है और जिस कारण जो है हमारा हीमोग्लोबिन नीचे जाता है। लेकिन अगर हम इसे धैर्यपूर्वक करते हैं तो हमारे लीवर में फैट भी नहीं बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन भी हमारा जो है हमेशा 15-16 पे बना रहेगा। इसके पश्चात एक लेटने वाला आसन करेंगे, जिसे करने से कभी कमर हमारी बुढ़ापे में टेढ़ी नहीं होगी, कमर झुकेगी नहीं। सीधे लेट जाएंगे और लंबे गहरी सांस लंबे लेने से क्या होता है कि हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से खुल जाते हैं और फेफड़ों की बीमारी जितनी भी है, चाहे टीबी है या फेफड़ों पर कोई भी स्पॉट है, तो धीरे करके समाप्त होता है। तो हमें जो है इसका अभ्यास करते हुए पैरों को ऊपर उठाना है धीरे धीरे और दोनों हथेली की सहायता से इसे नीचे लिया। श्वास लंबा गहरा चलेगा। और धीरे धीरे वापसी। श्वास लंबी गहरी, दोबारा फिर करेंगे। दोनों हथेली की सहायता से पीछे ले जाए। धीरे धीरे वापसी। कमर में झटका नहीं आना चाहिए और सहजता से कर। एक बार फिर उठाएंगे धीरे धीरे और मिला देंगे। नीचे चले वापसी धीरे धीरे। ढीला छोड़ देंगे अपने को। और आसन के बाद थोड़ा शरीर को रिलैक्स देना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर जो है हमारा रक्त का संचार सामान्य बन जाए। सांसों को लंबा गहरा
और अंत में करेंगे कटिपिंडक आसन। कटिपिंडक करने से पेट संबंधी जितने रोग हैं वो दूर होते हैं। आराम के साथ कटिपिंडक आसन करने से कभी गुर्दे में पथरी नहीं बनती। दोनों को घुमाते हुए आराम के साथ उठ जाएंगे उल्टे दबड़ लेते हुए। सांसों को लंबा गहरा अभ्यास जारी रखेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हमें जो है अभ्यास निरंतर रखना है। अब इसके पश्चात हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम करने से शरीर की सारी कोशिकाएं जीवित रहती हैं, रक्त का सर्कुलेशन कभी कम नहीं होता और बॉडी के अंदर हमेशा समान ताप रहता है। शुरुआत संत के साथ करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान्मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान्मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान्मृत्योर्मोक्षीयमामृता। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जो है आदमी को अमरता देता है, रोगों से मुक्त करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीव की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए हर मनुष्य को 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़ों में कभी टीबी नहीं होती, फेफड़ों कभी छिद्र बंद नहीं होते और कभी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं घटता। कैसे करेंगे? श्वास लंबी और गहरी। राम राम जी। सांसों को लंबा और गहरा खींचे, जिससे हमारे अंदर नए सेल बने, नया रक्त बने और नई कोशिकाएं बने। सांसें लेने से शरीर जो नया और ताजी होता है, जिससे हमारे अंदर नई फुर्ती आती है, नया बल पैदा होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सांसें। इन सांसों को हमेशा
अच्छी तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि जब सांसें गलत तरफ चलने लगती हैं तो व्यक्ति का रुख भी गलत तरफ हो जाता है, जिससे कि उसका मनुष्य जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। अगर हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, सात्विक बनाना है और सर्वोपरि जाना है, तो हमें 1 घंटे रोज सांसों का ध्यान करते हुए उस परमात्मा ओम से जुड़ना है। ये श्वासें शरीर की एक प्रकार से समझ लीजिए, जैसे जिस प्रकार किसी गाड़ी का इंजन होता है और जिसके दम पे सारे डिब्बे खींचते हैं, उसी प्रकार इन सांसों पे हमारा संपूर्ण शरीर चलता है। और ये शरीर जब ही चलेगा जब इन सांसों को हम निरंतर एक स्थान पर बैठ के इन सांसों का ध्यान करेंगे। क्या भरोसा जीवन का, कब निकल जाए सांस चलते चलते। इसीलिए व्यक्ति को सांसों के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नित्य सांसों का ध्यान करते हुए उस आत्मरस में डूबना चाहिए जो रस ईश्वर ने हमें इस शरीर के अंदर दिया है। जब श्वास अंदर जाती है तो शरीर के अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है, नई स्फूर्ति आती है, नई उमंग आती है, जिससे हमारी मन और बुद्धि जो सात्विक बनती है। नहीं तो जीवन भर आदमी की मन बुद्धि तमस में पैदा होते हैं और तमस में ही मर जाते हैं और लग 84 तक वो ताप में ही पड़े रहते हैं। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, और उनकी मुक्ति नहीं है। क्योंकि यो जीव योनि जो है बहुत दुर्लभ जीनी है, और इस जीव योनि में जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो कष्ट के सिवा कुछ नहीं पाता। महात्मा बुद्ध बाल्यकाल में छोटे थे, 4-5 वर्ष के थे, तो उनके उस गांव में किसी के कोई बालक होने वाला था। तो महात्मा बुद्ध अपनी माँ से बोले, हे माँ, ये क्या हो रहा है? बोले, बच्चा बालक पैदा होगा। बोले, कैसे पैदा होगा? बोले, पीड़ा होगी तब दाई आएगी, तब बच्चे को बाहर निकालेगी। और बोले फिर ये जन्म लेगा, फिर खाएगा पिएगा, फिर संसार के तमोगुण में ये रम हो जाएगा और फिर ये जन्म लेगा। बोले, माँ इतनी पीड़ा होती है? बोले, हाँ बेटा, बहुत कठिन होती है। जीव आसानी से धरती पर नहीं आता, अंदर से रगड़ता हुआ आता है और दबता हुआ आता है, और भगवान उसका रक्षा करते हैं। अगर इसमें रक्षा नहीं करे तो जीव जीवित धरती पर नहीं आता। बोले, माँ उस जीवन से क्या फायदा जिसमें बार बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े। इन शब्दों को सुन के सिद्धार्थ अपने घर से निकल गए। उन्होंने एक जंगल में जाके पीपल के नीचे घोर तप करा, और तप करते करते उनकी बुद्धि जागी, और बुद्धि के जागने से उनका नाम पड़ गया महात्मा बुद्ध, क्योंकि वो महान आत्मा बन गए। हम सब ऐसी सिंपल आत्मा है, और जो व्यक्ति महान आत्मा बन जाता है उसके जीवन में फिर त्रिलोकी का आसन भी कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए मनुष्य को जो है 1 घंटा अपने इन सांसों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये सांसें ही अंत में हमारा साथ देती हैं, कोई साथ नहीं देता। सांस को लंबा गहरा खींचने से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों के बंद चित्र खुलते हैं, और जिससे जो शरीर के अंदर नई ऊर्जा प्रकट होती है। सांसें लंबे लेने से ना वात बढ़ता, ना कफ बढ़ता, ना पित्त बढ़ता। तीनों दोष समान रहते हैं, और जिसके तीनों दोष समान रहते हैं उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं आती। इसके पश्चात हम करेंगे अब कपाल भाती प्रणाम। कपाल भारती का मतलब होता है हमारे सिर से, हमारे सिर के अंदर जो हमारा ये मस्तिष्क है, इसके अंदर दिमाग है, अच्छी अच्छी जो 2 आंखें हैं, 2 कान है, नासिका है, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर हमारा विकसित होता है, जिससे कि हम पूरा संसार देखते हैं। तो कपाल भारती में श्वास है बाहर, पेट अंदर,
इस गले में करोड़ों नसें हैं और जो नसें हमारे अंदर, जैसे कि बुखार है, बुखार कब आता है? जब नसों में हमारे जो है दोष पैदा होता है, नसों में लाल कण कम होते हैं, सफेद कण बढ़ते हैं। तो ये जब कण दोनों समान मात्रा में बने रहते हैं तो शरीर का रक्त भी शुद्ध रहता है और वो रक्त भी पतला बना रहता है। इसके लिए हमें श्वास से बाहर, पेट अंदर। पेट खींचने से क्या होता है कि पेट के अंदर भगवान ने हमारे एक 2 पार्ट रूपी चक्की दी है। जिस प्रकार चक्की में हम गेहूं गेरते हैं तो आटा पिसता हो, बारीक होता हो, खाने लायक बनता है, इसीलिए इस चक्की के अंदर जो भी हमारा भोजन जाता है वो जो है पहले जो अंदर जाके पचता है, पचने के बाद सड़ता है, उसके बाद उसमें रक्त बनता है, मांस बनता है, मेज बनता है, मज्जा बनता है, रजबीर्य बनता है, जो सातों धातु के रूप में हमारी संपूर्ण नाड़ी को जिंदा रखता है। इसलिए हमें जो है पेट खींचने का अभ्यास ले करना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर खाया पिया है वो ठीक से पचे और शरीर की रक्षा रूपी धातु का निर्माण करे। पेट खींचने से कभी भी आपका ना बीपी हाई होगा ना लो होगा, क्योंकि वो समान अनुपात में हर नस में अपना जो है स्थान बनाएगा। इसलिए पेट को कम से कम 50 से 60 बार एक चक्र में खींचना चाहिए और ऐसे कम से कम 10 चक्र हमें रोज करने। चक्र का मतलब होता है घूमना। जब ये हमारी नस नाड़ी अंतरकरण में घूमेंगी या अपना जो स्थान बनाएंगी तभी शरीर के रोग मिटेंगे। पेट खींचने से जो हमारे अंदर प्रोस्टेट संबंधित शिकायत है, जिसके कारण हमें बार बार जो है पेशाब संबंधी दिक्कत आती है, वो आपकी ठीक होगी। दूसरी बात, गुर्दों में बार बार पथरी का बनना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब हम पेट अंदर खींचेंगे तो गुर्दे में बार बार पथरी नहीं बनेगी और हमारा जो है मूत्र संबंधी विकार शरीर में पैदा नहीं होंगे। दूसरी बात, ओवरवेट। हर व्यक्ति का वजन उसके शरीर की और लंबाई के अनुसार होता है। माना कि किसी की हाइट 5 फुट है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 पंजे 60, यानी 5 फुट में हो गए हमारे 60 इंच। 1 इंच पे 1 किलो वजन आदमी का होता है, यानी कि 5 फुट पे 60 किलो वजन। 60 का 65 चल जाएगा, 66 चल जाएगा, लेकिन 60 का 80-90 नहीं चलेगा, वो होता है ओवरवेट। जब वेट बढ़ता है तो आदमी का मोटापा बढ़ता है और शरीर संबंधी जो विकार पैदा होते हैं, जिससे कि बॉडी में थकावट रहना, थोड़ी सी मेहनत करने में थक जाना, क्योंकि शरीर ज़्यादा वेट को सहन नहीं कर पाता। उसी प्रकार कम वेट, अब मान लो किसी की हाइट तो 5 फुट है, उसका वजन है 35-40 किलो, तो ऐसा शरीर में भी हार्मोन विकसित नहीं होती। तो हमें वेट कंट्रोल करने के लिए जो है कपालभाति प्राणायाम करना है, जिससे कि हमारा बढ़ा हुआ वेट जो है कम हो और जिनका वेट कम है वो अपनी जगह आ जाए। तो इसे जो है हर 1 मिनट में जो है कम से कम 60 स्ट्रोक लगने चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर जो है 60 कैलोरी पैदा हो और जिससे हमारी नस नाड़ियाँ मजबूत हो। देखिए, जिसका पेट सही रहता है
उसे जीवन में कोई रोग नहीं सताता, ना बीपी सताता, ना हार्ट की नसें बंद होती, ना लीवर पे फैट बढ़ता है और ना ही नसें कमजोर पड़ती हैं। क्योंकि कपालभाति जो प्राणायाम है वो ऋषि द्वारा बनाया हुआ प्राणायाम है और ये ऋषि पद्धति के अनुसार ही हर व्यक्ति करता है। इसलिए कपालभाति करने से जीवन में आने वाले दुखों से हमारी रक्षा होगी और हम आने वाले दिनों में अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाएंगे। हर प्राणायाम के बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि जो है हमारी नस नाड़ियाँ जो है ज़्यादा हमें जो परेशानी नहीं हो, शरीर में पीड़ा नहीं हो। इसलिए हर जो है प्राणायाम के बीच में आधे से 1 मिनट का थोड़ा आराम देना चाहिए ताकि शरीर दोबारा कार्य करने के लिए तैयार हो हमारा। इसके बाद हमारे आते हैं तिरबंध। तिरबंध में आता है मूलबंध। मूलबंध क्या है कि सोच जाने वाली इंद्रिय को सकोड़ना। वो कैसे सिकुड़ेगा कि श्वास बाहर निकालेंगे और गुदा कर को खींच के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जठराग्नि तीव्र होती है। जो भोजन शरीर में देर से पचता है, जिससे देर से पचने से शरीर के अंदर भिन्न प्रकार की बीमारी होती है। जो भोजन शरीर में देर से पचता है उसमें बीपी की शिकायत पैदा होती है, शुगर की शिकायत पैदा होती है और शरीर के अंदर सही से जो रक्त का न बनना, ये सब जो है हमारे गुदा चक्र के द्वारा होती है। इसलिए गुदा के द्वारा संकोचन करना बहुत जरूरी है मूलबंध के रूप में। मूलबंध करने वाले के कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। जोड़ों में दर्द कब होता है? जब हमारा जो धातु है वो खराब होने लगता है, यानी कि हमारा रक्त जो है गाढ़ा होने लगता है या नसों में जो है दबने की शिकायत आ जाती है, तब हमें जो है घुटनों की पीड़ा होती है। घुटने रोगी के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि ये मूल बंद करें। शुरू में मूल बंद करने से पीड़ा होती है क्योंकि गुदा चक्र जब खींचता है तो उस जगह दर्द होता है, लेकिन जब हमारी अपान वायु प्राण वायु में लीन हो जाती है तो मूल बंद हमारा सिद्ध हो जाता है। मूल बंद करने से हमारी आयु लंबी होती है, हम लंबी आयु जीते हैं, मृत्यु हमारे करीब नहीं आती। क्योंकि जितनी भी मृत्यु छुपी है मूल के कण में छुपी हुई है और मूल के कण कहाँ है? हमारे गुदा चक्र में। इसके पश्चात करेंगे उड्डयन बंद। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट अंदर खींच के रोकना है, जिससे कि हमारे जो है गुर्दे में बार बार जो पथरी बन जाती है, पथरी नहीं बनेगी और कभी भी आपको पेशाब संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। 3 से 5 बार पेट को खींचना है। पेट खींचने से संपूर्ण हमारी नाड़ी स्वस्थ हो जाती है, मननाग्नि नहीं रहती, जठराग्नि तीव्र रूप लेती है और जिससे जो है भोजन ठीक से पचता है। इसके पश्चात करें जलंधर बंद। श्वास भरेंगे, कंठ दबाएंगे और रोकेंगे, छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, कंठ दबाएंगे, फिर श्वास भरेंगे। कंठ दबाने से क्या होता है कि हमारे गले में एक थायराइड नाम का रोग होता है और गले में छोटे छोटे जो टॉन्सिल बन जाते हैं जो हमें बहुत पीड़ा देते हैं। लेकिन जब हम कंठ दबाते हैं तो थायराइड भी हमारा ठीक होता है और गले के टॉन्सिल भी।
रुक जाएंगे थोड़ा सा, 2-4 सांसें लंबी गहरी ले लेंगे ताकि वायु का आदान प्रदान हमारे बॉडी के अंदर हो गए। अब करेंगे अनुलोम विलोम, यानी बाएं से लेंगे, दाएं से गाल देंगे, दाएं से वापसी, बाएं, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ देंगे, दाएं से वापसी, बाएं। अनुलोम विलोम करने से हमारी नाड़ी शुद्ध होती है। नाड़ी के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर त्रिदोष पैदा होता है, वात संबंधित, पित्त संबंधित, कफ संबंधित। इसलिए 10 मिनट अनुलोम विलोम हमें जरूर करना है। अनुलोम विलोम करने से हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट होते हैं। क्यों होते हैं कि अनुलोम करने से हमारा लोभ कम होता है, मोह कम होता है। जिसका लोभ और मोह कम हो जाता है वो ईश्वर के साक्षात्कार हो जाता है, यानी ईश्वर उसके अंदर साक्षात दर्शन देते हैं। मोह कब कम होता है कि बलिदान करो, कोई भी ऐसी वस्तु का दान करो जिससे हमारा मोह कम हो। लोभ कम होता है जब हम दान करते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा लोभ कम होता है। और जिस व्यक्ति के दोनों चीजें कम हो जाती हैं वो सीधा अपने आत्मा के दर्शन कर लेता है। हे अर्जुन, कोई बिरला होता है जो मोह लोभ का त्याग करता है और मुझ अंतःकरण में अपने नारायण का दर्शन करता है। नहीं तो व्यक्ति मरते दम तक अपना लोभ और मोह नहीं छोड़ता, जिस कारण से फिर योनि में भटकना पड़ता। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ये पूर्व निश्चित था, इसे मैं भी नहीं बदल सकता था, क्योंकि मुझे एक समाज को संदेश देना था कि जो लोग जो है लोभ और मोह को त्याग देते हैं, जीवन में राजपाट वही कर पाते हैं। तुम्हारी सत्ता चली गई, तुम्हारे हृदय में कोई दुख नहीं हुआ और तुम्हारा जो अंतःकरण है वो भगवान के दिव्य ज्ञान में लग गया। यानी उसके बाद जो तुमने शिव की तपस्या करी है या इंद्रदेव को प्रसन्न करा है वो तुम्हारे मोह लोभ के कारण ही हुआ है। नहीं तो तुम्हारे अंदर क्रोध होता, काम होता, मद होता, अहंकार होता तो तुम कभी भी अपना जो है इस विवेक को नहीं जगा पाते और अंत में जो है संसार आपको ऐसी ऐसी लानत देता कि मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम मुझ नारायण की शरण में रहे हो, इसलिए तुम्हारा मंगल होना अति आवश्यक है। क्योंकि हे अर्जुन, जब जब धरती पे पाप जन्म लेता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए धरती पे आता हूँ और अवतार लेता हूँ। ये जो महाभारत है ये आपके द्वारा रचित नहीं है, ये समय के द्वारा रचित है और समय जो है बड़े बड़े राजाओं को जो है पछाड़ देता है। इसलिए अर्जुन, तुम शोक मत करो कि मेरा राजपाट छिन गया, जो छिना है वो कल को आपको मिलेगा। तुम जाओ, वन में जाओ, तपस्या करो और समय आने पे आपको जो है स्वयं ही राजपाट मिल जाएगा। अर्जुन और चारों पांडवों ने मिलके भगवान वासुदेव का ध्यान करा है, खूब जो जप तप करा है, अंत में महाभारत हुआ है, पांडवों को विजय श्री मिली है और सबने मिलकर शक्ति इस सृष्टि का सुख भोगा है। सुख कौन भोगता है? जो त्याग करता है। त्याग के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता।
अगर हम भी कोई सुख भोगते हैं तो हम पहले त्याग करते हैं, भगवान का सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं, तभी ईश्वर जो है हमें उसके बदले में अपनी सत्ता संपत्ता और अपना वैभव देते हैं। उसी प्रकार अनुलोम विलोम करने से संपूर्ण शरीर हमारा शुद्ध होता है और शरीर की छोटी मोटी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य नाड़ी के ऊपर आधारित है। जिस व्यक्ति की नाड़ियां शुद्ध रहेंगी उसके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं पनप सकता, ना हार्ट संबंधित, ना लीवर संबंधित, ना गुर्दे संबंधित, ना संतान संबंधित। जिन राजा महाराजों के संतानें नहीं होती थी और उन्हें लगता था कि अब हमारा वंश नहीं चल पाएगा, अंत में वो गुरु के द्वार जाते थे और गुरु उन्हें बताते थे कि अगर आप नारायण की तपस्या करोगे तो नारायण निश्चय रूप को आपको संतान प्राप्त कराएंगे, जिससे कि आपका वंश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ये दो नाड़ी है, चंद्र और सूर्य नाड़ी, यही संतान उत्पत्ति कराती है, समझ लीजिए। जिसकी दोनों नाड़ी शुद्ध रहती हैं उसे संतान के सुख से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपनी सभ्यता को भूल के पाश्चात्य सभ्यता में पड़ जाते हैं और जिस कारण उन्हें जो है संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। क्योंकि रज भी यही है और वीर्य भी यही है, दोनों इस शरीर के अंदर है। अगर पुरुष प्रधान है तो स्त्री उसकी जननी है और एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कोई भी सृष्टि को नहीं चला सकते। उसी प्रकार कभी एक जना गर्म तो एक ठंडा, दोनों को गर्म नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, परिवार बिखरता है और घर में कलेश बढ़ता है। पत्नी गर्म हो तो पति ठंडा हो जाए और पति गर्म हो तो पत्नी ठंडी हो जाए, क्योंकि ठंडा और गर्म मिलके ही घर में प्रकाश पैदा होता है। अगर दोनों तारों में लाइट तेज आ जाती है तो घर के बल्ब फूक जाते हैं, फिर हमें जो है दोबारा हमें बल्ब लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार एक ठंडा और एक गर्म होना अति आवश्यक है। अनुलोम विलोम के द्वारा ही सर्दी और गर्मी का आभास होता है, यानी कि एक नाड़ी गर्म है तो एक ठंडी है, जिसके द्वारा हमारा रक्त शुद्ध होता है और रक्त शुद्ध होता है तो संपूर्ण नाड़ियों में बहता है। अगर रक्त अशुद्ध हो जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, उसमें जगह जगह गांठें बन जाती हैं और वो वहीं थम जाता है। इसलिए इस नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त की गंगा प्रवेश करानी पड़ती है और वो कब होती है, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं दोनों नासिकाओं के द्वारा, दोनों सुरों के द्वारा। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अनुलोम विलोम करेगा और तत्परता से करेगा और नासा दृष्टि रख के करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नाम की चीज ही नहीं आएगी। वो सूरज में बैठते हुए भी ऐसा महसूस करेगा कि जैसे कि वो एसी में बैठा है, क्योंकि सूरज भी अपना ताप उसके आगे ठंडा कर देता है। और धन्य है वो लोग जिनके शरीर पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। सूरज की किरणें आदमी की आयु लंबी करती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो सूरज की किरणों में नष्ट हो जाते हैं और जिसके कारण शरीर को नई फुर्ती और नया बल मिलता है। तभी तो कहते हैं प्रातः काल सूर्य के दर्शन करने से व्यक्ति का अमंगल नहीं होता, क्योंकि प्रातः काल के दर्शन सूरज के करने से पितृ दर्शन होते हैं और जिसे पितरों के दर्शन मिलते हैं वो जीवन में कभी अस्वस्थ नहीं रहता, स्वस्थ रहता है। रोटी रोजी की कमी नहीं रहती, क्योंकि सूरज देवता के रूप में जो पितरों का आशीर्वाद मिलता है उससे हमारी धन संपदा बढ़ती है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। ये दोनों नाड़ियां ठस रहती हैं, बंद रहती हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाता। जब हम
धैर्य पूर्वक रोज 15 मिनट से आधा घंटे तक अनुलोम करेंगे, तब हमारी बुद्धि का छिद्र खुलेगा और तब हमारा जो दसम द्वार खोल के तीसरी नाड़ी सूक्ष्म नाड़ी खुलेगी, जैसे खुलने से हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्वस्थ हो गए, प्राणायाम छोड़ दिया, आसन छोड़ दिए, फिर नाड़ियां बंद हुई, फिर करने लगे। ऐसा वो करते हैं तो उन्हें लाभ तो मिलता है, लेकिन उसी समय के लिए, जब तक वो प्राणायाम करते हैं। सूरज हमारे वंशक हैं, सूरज से ही रामराज चलता है और सूरज से ही विजयश्री मिलती है। क्यों मिलती है? कि सूरज हमारी 10 इंद्रियों को पालन कर रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। बिना सूरज की कृपा से हमारी इंद्रियां नहीं पल सकती। अगर आपको रोशनी मिल रही है तो सूरज की किरणों से मिल रही है। अगर कानों को सुनने की ताकत मिल रही है, या वेदों का ज्ञान मिल रहा है, या सत्संग मिल रहा है, तो सूरज की कृपा से मिल रहा है। अगर नासिका को सुगंध मिल रही है तो सूरज की कृपा से मिल रही है। जिन लोगों की नासिका की सुगंध बंद हो जाती है, उनका शरीर के अंदर भोजन पचता नहीं है, सड़ता, उन्हें बीमारियां पैदा होती हैं। तो सूरज हमारे हर तरफ से जो है हमारे रक्षक है। अनुलोम विलोम करने से नजला संबंधी और जुकाम संबंधी शिकायत नहीं होती, और बुखार संबंधित, पित्त संबंधी रोग शरीर में पैदा नहीं होता। रुक जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, नाड़ी को शांत करेंगे, क्योंकि नाड़ी ने बहुत मेहनत करी है आपकी। क्योंकि नाड़ी ज्ञान जो है ईश्वर का ज्ञान कहलाता है, बुद्धि का ज्ञान कहलाता है। जिन लोगों की बुद्धि शुद्ध रहती है वही जीवन में मनुष्य जीवन का लाभ पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग शरीर छोड़ के चले जाते हैं, धन दौलत छोड़ के चले जाते हैं, और उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिलता। आत्मज्ञान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उन्हीं का मंगल और उन्हीं का कार्य शुभ होते हैं। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से गले संबंधित, बुखार संबंधित और पित्त संबंधित दोष नहीं होता है। तो क्या करना है? सांस भरनी है नाक की सांसें, और होठों के द्वारा कंठ में आवाज करनी है। कंठ में आवाज करने से गले की नसें खुलती हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर 10 खरब जो सेल है वो जागृत होते हैं। उंगली दोनों कानों में और होठों से आवाज भमरे की तरह। ओम का गुंजन। ओम का गुंजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। शांति पाठ। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति रेव। ओम शांति शांति। दिव्य नारायण से जुड़े सभी बंधुओं को, प्रेमियों को
और योग करने वाले सभी छोटे बड़े माता बहनों बुजुर्गों को पंडित जयशंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और लड़ रहा है। बहुत से लोग तो उन बीमारियों से लड़ रहे हैं कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि सिर्फ समय का इंतजार करना है। यानी कि उन्हें पता है कि हमारी बीमारी सही नहीं होगी, लेकिन फिर भी जीने की जब तक आस है तब तक उन्हें जो है अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जैसे कि डायलिसिस, एक बार अगर किसी की डायलिसिस शुरू हो जाए तो पता नहीं 10 साल चले 20 साल चले, कुछ नहीं पता। जो लोग पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, वो अपना इलाज करा लेते हैं। कुछ लोग आयुष्मान के द्वारा भी डायलिसिस करा लेते हैं। कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से लोगों से मदद मांग के भी डायलिसिस करा लेते हैं, लेकिन ये पूर्ण समाधान नहीं है। क्योंकि डायलिसिस होने का मतलब यह है सिर्फ टाइम को खींचना। उसी प्रकार कैंसर की भी 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर फर्स्ट स्टेज में उसे ट्रीटमेंट मिलता है तो वो स्वस्थ हो जाता है और थोड़ा अपना जीवन आगे बढ़ा लेता है। सेकंड में थोड़ा कम और थर्ड में ना के बराबर। उसी प्रकार हमारा लीवर है। अगर लीवर ठीक से रक्त बनाता है, सही से काम करता है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वही लीवर अगर अंदर से काला पड़ जाए या बिल्कुल बेकार हो जाए तो जो भी नसों का खून है वो पानी में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें भी ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है और पानी भी निकाला जाता है। तो 3 इस प्रकार की बीमारी हैं कि जिनका सिर्फ कुछ समय ही इलाज हो सकता है, जीवन भर नहीं हो सकता। तो हम दिव्य नारायण के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगे कि आपके गुर्दों में कोई इंफेक्शन है तो आप दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़िए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत काबिल वैद्य हैं जिनके माध्यम से हम गुर्दे के रोग अति शीघ्र सही करते हैं। उसके बाद जो है अगर किसी को कोई लीवर में दिक्कत है तो अंग्रेजी दवाई तो सब खाते हैं, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। लेकिन जो हमारा आयुर्वेदिक विज्ञान है या आयुर्वेद चिकित्सा है, इसमें अगर किसी सही योग करने वाले का या सही आयुर्वेद गुरु का हाथ हमारे सिर पर रख जाए तो मैं निश्चय रूप से कहता हूँ कि उसकी बीमारी अति शीघ्र ठीक होगी। क्योंकि इस प्रकृति में ऐसी वनस्पति है जो हमारी आंखों के सामने तो रहती हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान अब से त्रेता युग में सुसेन बेग को था, जिन्होंने नवज देख के बता दिया था कि ये बूटी हिमालय में मिलेगी। आज तो साधन भी बहुत हैं, उस जमाने में कोई साधन नहीं था। सिर्फ महाबली बजरंगबली पवन पुत्र थे, उड़ना जानते थे, तो वो संजीवनी बूटी के रूप में उस पर्वत को उठा लाए। अच्छी पर्वत हनुमान जी ने क्यों उठाया, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। जब आदमी मुसीबत में घिर जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता और पहाड़ जैसा उसे जो है लगने लगता है, तो हनुमान जी ने ये संदेश दिया है कि आप उस पहाड़ को भी उठा सकते हो अगर तुम्हारे अंदर संयम है, थोड़ा विवेक है। तो हनुमान जी ने पहाड़ को उठा के दिखाया है कि दुनिया के अंदर दुख ही दुख है, लेकिन ज्ञान रूपी जो आपका सुख है, जो विवेक है,
अगर आप उसके माध्यम से आगे बढ़ोगे तो पहाड़ जैसा दुख भी आपको चैंटी के बराबर लगने लगेगा। तो माना कि किसी को अगर कोई बहुत बड़ा दुख है या कोई रोग है तो वो हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़े और हमसे संपर्क करें। अगर इस वर्ग की उस पर कृपा रही और उसका जीवन है तो उसका हर कार्य पूरा होगा। अगर मान लो किसी का संतान नहीं है तो दिव्य नारायण की कृपा उनसे संतान भी होगी। किसी गुर्दे की शिकायत है या पथरी की शिकायत है वो भी ठीक होगी। लीवर संबंधी रोग ठीक होंगे, क्योंकि जो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट है ये ऐसा ट्रस्ट है, ये 24 घंटे जो है मानव सेवा करने के लिए तैयार रहता है। अगर आपको हमारे ट्रस्ट से जुड़ना है तो हमारे नंबर नोट करिए 9837750682। इस नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं कभी भी। 24 घंटे हमारा जो ये नंबर हर समय खुला रहता है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही है इस प्रकृति में बीमारियों से प्राणी मात्र की रक्षा करना, उनका जो है सोया हुआ विवेक दबाना। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।